तो हेलो गाइस, और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मदारा ने अपनी रिनेगान नागाटो के अंदर पुट की। तो हम सबको मालूम है कि नागाटो उन रिनेगान आइस के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो उस आइस के साथ पैदा हुआ था और वो सिक्स पास एज का इनकारनेशन था। मगर ऐसा नहीं है। हम देख चुके हैं कि ये चीज़ ओबिटो ने खुद वाइज जेसु को बोली थी कि ये चीज़ मदारा ने जब नागाटो बहुत छोटा था तब उसकी आंखों में पुट की थी। मदारा ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जब उसने अपनी रिनेगान अवेकन की थी तब वो बुढ़ा हो चुका था और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था और वो इसे वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो इसलिए उसने एक उजुमाकी लड़का ढूंढा जो ज़्यादा चक्रा पूल के साथ होता कि वो रिनेगान को संभाल सके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उजुमाकी इसके पास कितना हाई चक्रा पूल होता है। तो इसलिए उसने ऐसा किया। तो आज वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि उसने ऐसा कैसे किया, थोड़ा डिटेल में पूरा स्टेप बाय स्टेप उसने क्या किया, क्योंकि एनीमे में हमें ठीक से नहीं दिखा गया, लेकिन फिर भी अगर हम लॉजिक लगाए तो उसने ऐसा कैसे किया होगा। तो आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये तो हमें पता है कि ओबिटो ने वाइट जस्ट से कहा था कि ये मदारा ने तब सीक्रेटली किया था जब नागाटो बहुत छोटा था। तो मोस्ट प्रोबेबली जब नागाटो मरा था वो 35 का था और ये चीज़ 30 साल पहले हुई थी। तो ऑलमोस्ट नागाटो 5 6 4 ऐसे 4 5 6 साल का था। तो ये चीज़ उसने कैसे की होगी? तो मोस्ट प्रोबेबली उसने बिना नोटिस किए नागाटो के अपना गेंजुत्सु यूज़ किया होगा ताकि उसे कुछ याद ना रहे और आई ट्रांसप्लांट कर दी होगी। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आई ट्रांसप्लांटिंग में एक बहुत दर्द होता होगा, पेन होता होगा, और हम जानते हैं कि गेंजुत्सु तभी हटता है जब बंदा किसी दर्द में होता है, बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। ये चीज़ हम देख चुके हैं, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ तो हम जानते हैं कि नारुतो वर्स में आई ट्रांसप्लांट कितना नॉर्मल है। हमने देखा था कैसे रिन ने काकाशी के अंदर ओबिटो की आई ट्रांसप्लांट की थी और उसे हील भी किया था, और उसके अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि काकाशी उस आई का इस्तेमाल करके फाइट कर रहा था। तो ये चीज़ तो हमें मालूम है, लेकिन उसके लिए कुछ हीलिंग जुस्सु चाहिए होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को लगता है जहाँ तक मदारा के पास वो हीलिंग जुस्सु नहीं होगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि उसने बहुत ईजिली नागाटो के बिना नोटिस किए आई ट्रांसप्लांट कर दी होगी। तो हमें मालूम है कि नारुतो वर्स में जो हीलर्स हैं वो एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। एनेस्थीसिया वो चीज़ है जो मोस्ट प्रोबेबली हमको बेहोश कर देता है ताकि सर्जरी हो पाए, और ये हमने कई बार देखा है। सुनादे को शायद हमने यूज़ करता हुआ देखा था कई सर्जरीज में शुरुआत में। तो शायद उसने ये यूज़ किया होगा ताकि नागाटो को बिना कुछ पता चले वो आई ट्रांसप्लांट कराए। अब अगली चीज़ ये है कि मादारा खुद तो गया नहीं होगा नागाटो के पास, क्योंकि वो बूढ़ा था और वो पूरा लाइफ सपोर्ट पे जी रहा था गेडो में जो। तो वो मोस्ट प्रोबेबली वाइट जेसु को ही भेजा होगा उसने, तो उसको क्या कहते हैं, नागाटो को लेने के लिए। तो ये चीज़ तो फिक्स हो गई कि मदारा खुद नहीं गया था, वाइट जेसु की मदद से ही वो उसको अपने हाइड आउट पे लेके आया था नागाटो। तो अगली चीज़ ये है कि अगर मदारा ने आइस ट्रांसप्लांट कर भी दी होगी तो बिना नागाटो के या उसके पेरेंट्स के नोटिस किए बिना ये चीज़ कैसे काम कर गई? तो इसका आंसर जहाँ तक मेरे को लगता है, इसका आंसर ये है कि हमने वॉर आर्क में देखा कि कैसे मादरा ने शारिंगान और नॉर्मल आई और रिनेगान के बीच में स्विच वो कर रहा था, बहुत इजीली स्विच कर पा रहा था। तो ये चीज़ हमने देखी, ये क्वालिटी मदारा के पास ही थी, क्योंकि हमने देखी कि काकाशी तो नहीं कर पा रहा था, उसे अपनी आँख ढकनी पड़ती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये इस चीज़ का रीज़न ये होगा कि काकाशी ओरिजिनल यूज़र नहीं था और सिर्फ ओरिजिनल यूज़र ही ये चीज़ कर सकता है। तो यहाँ पे ये डाउट भी क्लियर हो जाता है अपना। तो अब हमको थोड़ा आइडिया हो चुका है कि मदारा ने कैसे किया होगा। तो जब मदारा मरने वाला था उसने मतलब ओल्ड एज से पहले उसने अपने रिनेगान को अवेकन किया था, और उसके बाद ही उसने जेसु को बोला होगा कि मुझे एक छोटा और उजुमाकी लड़का चाहिए जो मेरी आइज़ को संभाल सके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उजुमाकी इसका हाई चक्रा पूल होता है, वही रिनेगान जैसी चीज़ को संभाल सकते हैं। बस बच्चा इसलिए क्योंकि ताकि वो मैनिपुलेट करने में आसान हो, क्योंकि फ्यूचर में जो मदारा का प्लान था उसके लिए वो चीज़ ज़रूरी थी। तो वाइट जेसु जब नागाटो को उसके हाइड आउट में ले गए होंगे तब मदारा ने वहाँ पे आई ट्रांसप्लांट की होगी, और आई ट्रांसप्लांट से पहले मदारा ने अपनी रिनेगान को नॉर्मल आई में डीएक्टिवेट करके तब उसने नागाटो की आइज़ में ट्रांसप्लांट की होगी, ताकि किसी को नोटिस ना हो, किसी को पता ना चले कि उसकी आइज़ के साथ कुछ हुआ है। और ये सब कुछ मदारा ने उसको एनेस्थीसिया देने के बाद किया होगा ताकि उसे भी कुछ पता ना चले कि उसके साथ क्या हुआ है। तो फिर हमें ये भी मालूम है कि मदारा के पास हीलिंग जुस्सु है नहीं, तो उसने नागाटो की आइज़ को ट्रांसफर करने के बाद हील कैसे किया होगा? तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका आंसर ये है कि हमने देखा था कि कैसे सास्के ने इटाची की आइज़ को अपने अंदर ट्रांसप्लांट किया था, और बिना हीलिंग जुस्सु के वो आइज़ अपने आप ही आधे से एक दिन में ठीक हो गई थी। मोस्ट प्रॉब्ली नागाटो के पास भी यही उसने किया होगा
टाइम लगा था, लेकिन हीलिंग जुत्सु की ज़रूरत मादारा को नहीं पड़ी होगी। और फिर ये पूरा प्रोसेस होने के बाद, ये सब होने के बाद जो वाइट ज़ेत्सु है उसने नागाटो को वापस उसके पेरेंट्स के पास छोड़ दिया होगा। और फिर बाद में हमने देखा कि जब उसके नागाटो के पेरेंट्स की डेथ हुई थी, तब उसने इमोशंस में आके आइस को अवेकन वापस कर लिया था, एक्टिवेट कर लिया था। अवेकन नहीं कहूँगा, इसे एक्टिवेट कर लिया था। और वो वापस डीएक्टिवेट भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो ओरिजिनल रीज़न नहीं है। यहाँ से हमको पता चल जाता है कि ये सब प्रोसेस मोस्ट प्रॉब्ली कैसे हुआ होगा, बिना किसी चीज़ के, मतलब बिना किसी के भी नोटिस किए हुए। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो जाता है, हमको पता चल गया ये सब कैसे हुआ था। तो फिर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ भी मैं गलती कर रहा हूँ वीडियो बनाने में तो वो मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।